हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु एजुकेशनल संसार। साथियों, आज हम नंबर सिस्टम यानी नंबरों के प्रकार पे आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। हमने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं और जिसमें प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब आप सभी को बता दिया गया है। अगर अभी आप सब उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं कि एग्ज़ाम में संख्याओं के संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। इसमें हमें बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो हमने वीडियो में देखा था पिछले वीडियो में कि अभाज्य संख्या होता है जो किसी संख्या से ना कटे। ऐसी संख्याएं जिसके दो गुणनखंड होते हैं, या तो एक या फिर वो स्वयं संख्या, तो वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा वो हमारा क्या होगा, 2। क्या होगा, 2, यानी 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। अब 2 के 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो 1 होगा या तो 2। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में अगर पूछे कभी कोई कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हम आंसर क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है। अब सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम एक ही है, फिर सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है। ठीक है, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसका भी आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली अभाज्य संख्या जो है वो क्या है, 2 है। ठीक है, फिर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। अब इसमें हमें बताना है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। अब ऐसा नंबर हमें बताना है जो सम भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। तो सम में हमने क्या बताया था कि जो संख्या 2 से कट जाता है वो सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। तो हम देख रहे हैं कि 2 हमारा क्या है, सम संख्या भी है और इसके साथ में सम अभाज्य संख्या भी है ये। ठीक है, क्योंकि ये 2 है, किसी भी संख्या से नहीं कटता, या तो 1 से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा। ठीक है, तो इसके भी 2 गुणनखंड है, तो 2 भी जो होगा हमारा वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, सम अभाज्य संख्या कितनी है। अब अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्याओं में सम संख्या कितनी है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो अधिकतर हम देखते हैं कि ज़्यादातर अभाज्य संख्याएं, ज़्यादा नहीं लगभग सभी संख्याएं जो होती हैं अभाज्य संख्याओं में वो विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। सिर्फ हमारा 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। ठीक है, जो अभाज्य भी है और सम भी है। ठीक है, तो हमारा जो अभाज्य संख्या है वो 2, वो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विषम अभाज्य संख्या कितनी है। अब हमें बताना है कि अभाज्य संख्याएं में विषम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो विषम संख्याएं क्या क्या होती हैं, हमने देखा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे ऐसे अभाज्य संख्याएं जाती हैं। ठीक है, तो लगभग 2 को छोड़ के सभी संख्याएं जो हैं वो विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो विषम संख्याएं लगभग जो होती हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, यानी अभाज्य संख्याएं में सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के। तो इसने पूछा है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो विषम हैं। ठीक है, तो विषम का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि हमें अभाज्य संख्याएं मिलेगी ही नहीं, लास्ट यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मिलेगी ही नहीं। तो अभाज्य विषम संख्याओं की संख्या जो होगा वो अनंत है। कितना है, अनंत है। ठीक है, अनंत। ठीक है, अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है वो अभाज्य विषम संख्याओं की संख्या अनंत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभी हमने बताया है पिछले क्वेश्चन में कि अभाज्य संख्या का कोई अंत नहीं है। ठीक है,
जितना ही बढ़ाते जाओगे हमें आगे अभाज्य संख्याएं मिलती जाएंगी। तो इसका भी जो आंसर होगा वो भी अनंत हो जाएगा। ठीक है, कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो उसका आंसर हम अनंत देंगे। यानी ये अपरिभाषित है, ये पता नहीं है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी, क्योंकि बड़ी अगर हम पूछ लें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो ये नहीं बताया जा सकता। ठीक है, क्योंकि संख्याओं का लिमिट जो है वो है नहीं, वो उसकी कोई सीमा नहीं है कि कहाँ तक संख्याएं जा सकती हैं। ठीक है, तो हम इसका आंसर बता देंगे अनंत। फिर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, 1 से 100 तक गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब 1 से 100 तक के गिनती में, ठीक है, 1 से 100 तक की संख्याएं लो, उसमें हमें बताना है कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो एक हम डायग्राम बना देते हैं। 44, 22, 32, 23, 21। ठीक है, 44, 22, 32, 23, 21। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके 10 तक, ठीक है, 1 से लेके 10 तक पहले कितने हैं, 4 अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, फिर 10 से लेके 20 तक, ठीक है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 4 संख्याएं। ठीक है, फिर 20 से लेके 30 तक भी 2 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 30 से लेके 40 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 40 से लेके 50 तक, ठीक है, कहने का मतलब है कि 1 से 10 में बीच में कितनी है, 4 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, फिर 10 से लेके 20 तक भी हमारे कितने मिलते हैं, 4 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 20 से लेके 30 तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, फिर 30 से लेके 40 तक इसमें भी हमारे 2 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, फिर 40 से 50 के बीच में हमारे 3 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और 50 से लेके 60 तक 2 अभाज्य संख्याएं, 60 से लेके 70 तक 2 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और 70 से लेके 80 तक इसके बीच में हैं 3 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, और 80 से लेके 90 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं हैं, और 90 से लेके 100 के बीच में कुल 1 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये आप सब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। 44, 22, 32, 23, 21, मतलब ये आपके आसानी के लिए है कि 10 से 20 के बीच में, 1 से लेके 10 के बीच में कितनी है, 4 अभाज्य संख्याएं हैं, और 10 से 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 20 से 30 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल हमारे जो 1 से लेके 100 तक पढ़ते हैं वो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, कितने, 25, इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 25 अभाज्य संख्याएं। यानी 1 से लेके 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, समझ में आया। चलिए और भी क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसमें हमें बताना है कौन अभाज्य संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा 143। ठीक है, 143 अभाज्य है या नहीं है। अब कैसे पता करें हम, इसका जो होता है नियम होता है। ठीक है, अगर हम किसी भी संख्या में 6 से भाग करें, ठीक है, और शेषफल हमारा या तो माइनस में 1 आए या तो प्लस में 1 आए, ठीक है, तो वो संख्या अभाज्य संख्या होगा। अब कैसे, देख लीजिए, 143 में अगर हम 6 से भाग करें, ठीक है, 6 दूना 12, फिर यहाँ पे बचेगा 2 और 3। अब हमें इसके करीब ले जाना है। ठीक है, तो 6 चौक 24 ले जाएंगे हम, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 हमारा आया। ठीक है, जितना करीब हम ले जा सकते हैं डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो -1 आया तो 143 हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 164 भी हमारा, 163,
में भी 6 से भाग करेंगे तो 6 दूना 12, 4 आ जाएगा 43 और 6 सत्ते 42। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी शेषफल हमारा 1 आ रहा है, प्लस में 1 आ रहा है, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, 115 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, 157 भी हमारा अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा 115 सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कौन अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी संख्या है उसको हम 6 से भाग करें। अब वो चाहे जितनी बार ले जाएं, ठीक है, उसमें या तो +1 आए शेषफल या तो -1 आए। ठीक है, ये नोट करके रखना। तो इससे हम पता लगा लेंगे कि वो संख्या अभाज्य है या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 70 से 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम 70 से 90 तक की संख्याएं लिख लेते हैं। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। अब इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो पहले तो हमारा 71 अभाज्य संख्या होगा, 73 होगा हमारा अभाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद 79 अभाज्य संख्या होगा, फिर 80 नहीं होगा, 81 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 83 भी हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, 84 नहीं होगा, 85 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 87 नहीं होगा, 88 नहीं होगा और 89। ठीक है, 89। तो अब हमें यहाँ पे मिल गया ये 5 संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो 71, 73 और 79, 83, ठीक है, और 89, इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो 3 और 1 4, 9 4 13, 13 3 16, 16 और 9 25, 25 के 5 कैरी आ गया 2, 7 3 21, 21 8 29, 29 और 1 30 और 7 37 और 2 39, 95। तो 395 हमारा आएगा। ठीक है, तो 70 से 90 के बीच अभाज्य संख्याएं जो हैं वो 5 हैं और उन पाँचों का जो योगफल आएगा वो हमारा कितना आएगा 395। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन और कहीं भी मिल जाएं, आपको मिल सकता है 60 से लेके 90 के बीच में, 40 से लेके 100 के बीच में। तो जब भी कहे तो हमें वहाँ तक की संख्याएं लिख लेना है। ठीक है, और उनको ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 40 से 100 तक की मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 40 से 100 तक के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने अभी बताया है, ये कोड आप याद कर लीजिए, 44 22 32 23 21। तो हमें 40 से लेके 100 तक के बीच में देखना है। तो 40 से लेके 50 तक के बीच में हमारे कितने हैं 3, फिर 50 से 60 के बीच में हमारा कितना है 2, फिर 60 से 70 के बीच में हमारा कितना है 2, और 70 से 80 के बीच में कितना है 3, और 80 से 90 के बीच में कितने हैं 2, और 90 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 1। ठीक है, तो यानी 40 से लेके 100 तक के बीच में टोटल ऐड कर लेंगे। 3 और 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12 और 1 13। तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 13 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, यानी 40 से 100 तक के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 13। ठीक है, तो ऐसे कोई भी संख्या पूछ ले कि 50 से 60 के बीच में बताइए कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 90 से लेके 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। और एक चीज़ और आप ध्यान लीजिए कि 1 से लेके 200 तक के बीच में कुल होती हैं 46 अभाज्य संख्याएं। कितनी होती हैं 46 अभाज्य संख्याएं, इसको नोट कर लीजिएगा। 1 से 100 तक होते हैं 25 अभाज्य संख्याएं और 1 से 200 तक होती हैं कुल 46 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो 1 से 100 तक का हमने बता दिया है 44 22 32 23 21 में, यानी 1 से 10 के बीच में 4। तो ऐसे सब
याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर है हमारा, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर कितना होगा। अब इसमें हमें बताना है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर कितना होगा। तो देखते हैं पहले 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा। 2 अंकों हमारा 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक 2 अंक होते हैं। तो 10 के बाद 11 हमारा आता है, यानी ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। और 97 ये 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर हमें निकालना है। तो 97 और 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 86, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 86। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर कितना होगा 86 होगा, ठीक है। अब 12 पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। इसमें थोड़ा ध्यान देना, भाज्य संख्या लिखा है, अभाज्य नहीं। तो भाज्य संख्या क्या होता है, जो किसी संख्या से कट जाए, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, वो भाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो 112 हमारा भाज्य तो है, ठीक है, ये भाज्य तो है लेकिन अभाज्य नहीं है, ठीक है। इस प्रकार ये आंसर नहीं होगा। 15 को देखते हैं, ये हमारा भाज्य है क्योंकि ये 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है, ठीक है। इसके जो फैक्टर होंगे 1, 3 और 5 और 15, ये सभी क्या है, इसके फैक्टर हैं। तो इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं और ये क्या है, विषम संख्या भी है। तो इस प्रकार जो आंसर हमारा सही होगा वो 15 सही हो जाएगा, ठीक है। 13 तो विषम है लेकिन ये भाज्य नहीं है, ये अभाज्य है। तो इस प्रकार ये भी गलत हो जाएगा और ये भाज्य है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना था विषम भाज्य संख्या। तो 15 हमारा विषम है और भाज्य भी है, यानी किसी न किसी संख्या से वो कट रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा अभाज्य है। हमें बताना है निम्न में से कौन सा अभाज्य है। सहअभाज्य हमने बताया था पिछली वीडियो में कि वह संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वो क्या होते हैं, सहअभाज्य होता है। तो देखते हैं पहले 16 और 18 का HCF निकालते हैं। HCF आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा अगर अभी आप HCF नहीं जान रहे हैं, ठीक है। तो HCF देख लीजिए डिवीजन मेथड से। 16 का नंबर 16 यहाँ होगा हमारा 2 और 16 में 8 से भाग करेंगे, यहाँ पे कट गया, यानी यहाँ पे HCF हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमने कहा है कि HCF 1 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं सही होगा। 7 और 12 का देखते हैं। 7 एकम 7, 5 आएगा, 5 में 7 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, ये 2 और 2 में 5 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे आएगा 1 और 1 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा HCF कितना आ गया 1। तो जिन 2 संख्याओं का HCF 1 आता है वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सही होगा, ठीक है। 7 और 12 आपस में सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगला देखते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। हमने वीडियो में बताया था, जब पहला पार्ट हमने बताया था संख्याओं के प्रकार में प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। 1, 2, 3, तो सबसे छोटा इसमें क्या है 1, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा 1 होगा, ठीक है। फिर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है, हमने बताया था कि जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 लगा देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, ठीक है। तो सम संख्या हमारा 2 से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6, ये सभी सम संख्या होती है। तो सबसे छोटा क्या है 2, तो इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। सबसे छोटी सम संख्या 2। और सबसे छोटी विषम संख्या हमारा सबसे छोटा होता है वो 1 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या कितना होता है 1। फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। अब हम इसमें बताना है सबसे छोटी भाज्य, यानी वो संख्या जो किसी न किसी दूसरी संख्या से कट जाए। तो
वो होता है 4, ठीक है, क्योंकि 4, 1, 2 और 4 इतने से कट जाता है, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 4 है, इसके 3 गुणनखंड हो गए हैं, ठीक है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या हमने क्या बताया था, जो बटे के रूप में यानी p/q के रूप में लिखा जा सके। तो √3 क्या है, परिमेय संख्या है? नहीं है। √5 ये भी नहीं है। 5 + 6i ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी सम्मिश्र संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। अब बटे में हमें एक ही नंबर दिख रहा है 5/6, तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय मतलब जो बट्टे में ना लिखा जाए यानी p/q में ना लिखा जा सके। तो √6 पहले देखते हैं, 2 परिमेय संख्या है हमारा, क्योंकि 2 को हम 1 मान सकते हैं, तो 2/1 हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या नहीं है। √2 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 ये भी हो जाएगा, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा अपरिमेय नहीं होगा, और ये भी हमारा अपरिमेय नहीं होगा। ये तीनों परिमेय है, लेकिन √6 ये क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। तो ये इसका सही हो जाएगा। अब आखिरी है हमारा, 100 से 200 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? 100 से 200 तक हमें बताना है कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो हमने बताया था 1 से 100 तक, ये हमारा 1 से 100 तक था। 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, और 1 से लेके 200 तक कुल 46 अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर हम इन 25 संख्याओं को निकाल दें, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा 100 से 200 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 46 में से हम 25 निकाल देंगे, ठीक है, तो 6 से 5 निकलेगा 1, और 4 से 2 गए 2, तो कुल 21 संख्याएं हैं। यानी 100 से लेके 200 के बीच में कुल 21 अभाज्य संख्याएं हैं। तो आज बस यहीं तक क्लास चलेगा आप सभी का। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी हमारे मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे दूसरे भी साथियों को फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।